नमस्कार विद्यार्थियों, जो भी लोग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एआईबी एग्ज़ाम दिया, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे पढ़ाने वाले भी इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें डिलीट किए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हटाए जाएंगे या किस पे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मालूम ही है, एआईबी कभी भी आपको बोनस मार्क्स नहीं देता है। एआईबी हमेशा क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, क्वेश्चन को हटा देता है, रिमूव कर देता है, और ना तो उसके नंबर बढ़ते हैं ना घटते हैं। यानी कि वो डिफरेंट, अगर एक क्वेश्चन हट जाता है तो 99 क्वेश्चंस की 45% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। बाकियों में 40%। तो यहां से हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हटने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हटने के चांसेस बहुत कम है। एक क्वेश्चन जो है सीपीसी का, जिसमें 14 ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है और कुछ मिस्टेक लग रही है उसमें, तो वो क्वेश्चन हट सकता है क्योंकि उसका मूलभूत क्वेश्चन ही गलत है। बाकी अगर आप कहते हैं कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का जो क्वेश्चन है वो हटाया जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो हटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू लॉज में ही वो इंक्लूडेड होता है, उसी में वो शामिल होता है, और उसमें अगर शामिल होता है तो वो आप आउट ऑफ कोर्स नहीं खा सकता। तो इसके दो क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपके हटने वाले नहीं हैं। हालांकि आप ऑब्जेक्शंस पे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्शंस की विंडो 10 तक खुली हुई है, इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं। आप उनको मेल, आप उनको जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। दो क्वेश्चन ही हो गए। क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब आए। सबसे पहली बात, दो क्वेश्चन ये डोमेस्टिक वायलेंस वाले हो गए। एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक क्वेश्चन था, एक वो सीपीसी का था, ये हटेगा ही। सीपीसी वाला तो हटना चाहिए ही। दो ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक बार आप डाल सकते हैं, हटने के चांसेस बहुत कम है। आंसर की बिल्कुल परफेक्ट आई है। जहां कुछ प्रॉब्लमिस्टिक नजर आया तो उन्होंने दो ऑप्शंस दे दिए, तो यही बोनस उन्होंने दिया है। जहां दो आंसर्स हैं तो उन्होंने दो आंसर दे दिए, यानी कि आपका अगर इन दोनों आंसर में से एक आंसर है तो आपको श्योर एंड सर्टेनली आपको वो नंबर मिलने वाला है, इसलिए कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अब देखिए, बड़े अजीबोगरीब बात है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक नया एक्ट आ चुका है, उसकी जगह वो 1894 के एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पिछले साल भी नहीं पूछा गया, उससे पिछले साल भी नहीं पूछा गया। तो भाई, आप आगे की तरफ लेके जा रहे हैं या पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं? आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आप नए भविष्य की तरफ लेके जा रहे हैं, या मतलब पुराने पास्ट में जो लॉज थे उस पर लेके जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसको हटाया जा सकता है, आप ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार तो बीसीआई के पास है ही। एआईबी के माध्यम से वो क्वेश्चन पूछती है। उसके हटने के चांसेस कम है, पर आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, ये 3 या 4 क्वेश्चन है, चांसेस बहुत कम है। इसमें एक सीपीसी के अलावा कोई हटने वाला नहीं है मेरे अनुमान के हिसाब से। उससे आगे चले तो अब एआईबी चाहती क्या है? एआईबी, देखिए, एजर्शन एंड रीजंस के जो क्वेश्चंस आए थे, एजर्शन एंड रीजंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जुडिशरी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये मान के चलिए। वो कुछ, इनफैक्ट कई लोगों ने तो उसको कमेंट किया कि वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे। तो एजर्शन रीजन में पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, और इस तरह के क्वेश्चन 15-20 आ गए थे जिन्होंने पूरा समय खा लिया। तो सब लोगों की कंप्लेंट यही थी कि आपने जो 3 घंटे दिए वो कम पड़ गए। 23 पेजों में ये क्वेश्चन पेपर था। 23 पेजेस में ये क्वेश्चन पेपर होने के कारण से स्टूडेंट्स का कहना है, जो एआईबी के एग्जाम में आए थे, कि भाई इसको आंखों में दर्द होने लग गया, वो लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए, पूरा पेपर कर ही नहीं पाए, और लास्ट में उनको मन से कोई भी मतलब तुक्के मारने पड़े, या उनको कुछ अपने हिसाब से जल्दी उसको लास्ट में कंप्लीट करना पड़ा। क्योंकि
पहले घंटे में तो सिर्फ 25 क्वेश्चन ही हो पाए, दूसरे घंटे में मात्र 50 से 55 क्वेश्चन हो पाए, और थर्ड घंटे में सारा क्वेश्चन पेपर पूरा करना था, तो जो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट था। अब एआईबी चाहती क्या है? एआईबी का स्टैंडर्ड जब 2011 में पेपर स्टार्ट हुआ था तो बहुत इजी स्टैंडर्ड था। वो लोग एक्सप्लेनेशंस भी देते थे साथ में क्वेश्चन पेपर के साथ, और उस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ऑप्शन देते थे। आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना था और फिर उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना था। तो सब लोग इस पेपर को मजाक की तरह लेने लगे। दोस्तों 14th ईयर के बाद, 14th एआईबी के बाद, यानी कि जो अभी 30 नवंबर को जो पेपर हुआ था वो एआईबी 20 हुआ था, एआईबी 20th हुआ था। तो एआईबी 14 की बात कर रहा हूं मैं। एआईबी 14 से पेपर कठिन आने लगे, और कहीं ना कहीं एआईबी डिपार्टमेंट, जो अपना बार काउंसिल है, वो ये चाहती कि क्वालिफाइड लॉयर्स ही एडवोकेट्स बने, मतलब क्वालिफाइड लोग ही आए। तो पेपर का स्टैंडर्ड टफ होता गया। पहले सुनने में आया था कि बुक्स भी अलाउड थी, पर वो बुक्स किसी तरह से बंद कर दी गई और ओनली बेयर एक्ट ही अलाउड है। और इस बार जो एआईबी 20th था उसमें तो एजर्शन रीजन आए, जो 20 से 25 क्वेश्चन इस तरह के आए एजर्शन रीजन के, जिसमें बेयर एक्ट की कोई फायदा ही नहीं था। बेयर एक्ट का देखने का समय ही नहीं था, ना बेयर एक्ट के लिए टाइम नहीं था। तो ये टफेस्ट पेपर माना गया है अब तक की उसमें। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली जुडिशियरी पेपर्स या कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आते हैं। लोगों ने तो इसको उस लेवल का पेपर बताया जो यूपीएससी का लेवल का पेपर बताया है। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन हटाए जा सके। तो 5 क्वेश्चंस की बात हम लोग कर चुके हैं इसमें, जो बता चुके हैं। तो जो सीपीसी का जो क्वेश्चन है वो हटने के चांसेस है। बाकी सब में 2-2 ऑप्शंस दे चुके हैं, तो इस बात को मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वेट करें, अपना ऑब्जेक्शंस को लिखें, उनको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद उसको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने अपने ऑब्जेक्शंस को कंप्लीट, मतलब जो एआईबी ने विंडो खोली हो इसमें 10 तारीख तक डाल दें, जिससे कि आपकी सुनवाई हो। सुनवाई होगी तो कुछ चांसेस बन जाएंगे, पर डरने की बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन इसमें हटेंगे, तो जो जिन लोगों के 42 से 43 नंबर आ रहे हैं तो पास होने के चांसेस हैं। घबराने की कोई बात नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार एग्जाम भी थोड़ा जल्दी होने के चांसेस हैं। एग्जाम हो सकता है कि जल्दी हो जाए, 6 मंथ्स में हो जाए, क्योंकि जिन लोगों का टेन्योर खत्म हो रहा है तो टेन्योर उनका खत्म ना हो और उनका एक्सपीरियंस पूरा काउंट होए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त मयंक नरूका। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।